बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 सितंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उस आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी को शरीके गुफ्तगू करेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। बच्चा, मतलब कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। कल मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें से दो पहलू निकलते थे। अब मैं क्या करूं, आज फिर वही खबर है जिसमें से दो पहलू निकलते हैं। खबर का पहला पहलू क्या है कि हुकूमत ने मोबाइल जो हैं, जो एक्सपेट्रिएट मोबाइल लेके आते हैं बाहर से, ठीक है जी, उनसे 5 अरब 80 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया। ये तो टैक्स की वसूली की खबर हो गई जी, ठीक है, बिजनेस के हवाले से। लेकिन वो जो पेटते हैं आगे बेचारे, क्योंकि नॉर्मली लोग जो हैं वो 2 मोबाइल रखना शुरू हो गए। हाँ जी, नॉर्मली लोग जैसे आप भी 2 रख, अमीर आदमी आप दादाजी मजबूरी है, काम करना होता है। मेरे को एक भी नहीं है बट नाले मोबाइल नाली गुजारा चलता है। ते लेकिन ये वे कि वो जो है वो मतलब कि मोबाइल वो दूजे मोबाइल के उत्ते कहते हैं टैक्स दे दो। वो बड़ियां लड़ाइयां सुनिया उत्थे हुंदियां। वो कहते दोवें मोबाइल मेरे ने ऑपरेशनल, वो कहना नहीं एक मोबाइल ले जा सकते हो, दूसरे मोबाइल को वो रोक लेते हैं, कहते हैं जी इस पे टैक्स दे। ठीक हो गया। खैर कई लोग निकल जाते हैं, को फोन शोन करा देते हैं किसी को, जो बेचारे का कोई नहीं होता हमारी तरह के लोगों का, उनको टैक्स देना पड़ जाता है इज्जत बचाने के लिए वहां पे, या फिर साइड पे होके हैं कस्टम वाले को राजी करना पड़ जाता कुछ चाह पानी। ठीक, तो अब इसके भी 2 पहलू हैं जी। अजीरन करके रख दी है ये एक्सपेट्रिएट बेचारों की, जो एक आध कोई मतलब हम जैसों के लिए कोई तोहफा ही ले आता था यार कभी कभार, ठीक है, लेकिन बेड़ा गर्क हो गया। चुगे चो लब्बा की ये 5 अरब 80 करोड़ 6 अरब रुपया ला लो। 6 अरब रुपए की क्या औकात है यार उन लोगों के सामने, जो आपको पूरा साल जो है वो 20 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमा के भेजते हैं, 20 अरब प्लस ही भेजते हैं, ठीक है ना। 20 अरब डॉलर का ज़र मुबादला वो आपको भेज देते हैं। उनको आप 6 अरब रुपए की माफी नहीं दे सकते कि वो अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए, या जिनको वो चाहते हैं उनके लिए एक मोबाइल ही लेते हैं बाहर से, हैं। तो ये बहरहाल एक मेरा मतलब है कि ज्यादती है। हम आपके साथ हैं जी, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे पाकिस्तानी हो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं तो अनु बहुत ही तब्दीली चढ़ी हुई ये कहते थे देखें जी एयरपोर्ट तो ठीक है लाहौर की, लेकिन अंदर आते हैं तो दिल जड़ता है। हम वहां से देख के आते हैं इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगले ने वो भी तबाह कर देता है आके
ਹੁਣ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੜਾ ਤੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। हुकूमत ने सुना है कोई लाहौर सर्विसेज होटल फिर ऑक्शन करने लगे। वैसे हर हुकूमत जो आती है ना, वो आते ही ना सर्विसेज होटल जो ऑक्शन करने की कोशिश करती है। हर हुकूमत ने 2-3 काम जरूर करने होते हैं जी। इस दफा नवाज शरीफ ने नहीं की, उसे पता था कि यह काम होने वाले नहीं है, ब्यूरोक्रेसी मैनू घेर रही है, तो लिहाजा मैं काम करना ही नहीं। सर्विसेज होटल को ऑक्शन करने की कोशिश की। सर्विसेज होटल पता है ना, तेन चुक के ले जाएंगे ना, फिर तेन पता चलेगा कि उन्होंने दफ्तर के नाल सर्विसेज होटल, अच्छा ओके ओके, अपर माल दे उत्ते, ठीक है ना। सर्विसेज होटल जो है वो ऑक्शन करने की कोशिश करती है, मां सवाए नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत ने, हर हुकूमत ने ट्राई की है। ठीक हो गया, एक हो गया। दूसरा, हर हुकूमत जो है वो रूजवेल्ट को हाथ साफ करने की कोशिश करती है। ए पता नहीं जिन्नी तेजी दे विच जुल्फी बुखारी लगा कोई पता नहीं कारज, ठीक है। और सिर्फ रूजवेल्ट का तज़किरा होता है। वो जो सारा होटल के की ना है जो पेरिस में वाक़या है, वो रूजवेल्ट से भी महंगी प्रॉपर्टी है। शुक्र करें किसी की नजर नहीं पड़ गई उस पर। नहीं, मैनू लगता वो इन्होंने अंदरों अंदर ही कितने ना काम पा जाए। सिंध की जी 5 लाख बेल जो है वो गंदम की वजह से गंदम कह रहा हूँ, बारिश की वजह से ज़ाया हो गई है। ठीक है, बारिश के पानियों में डूब के ज़ाया हो गई है। ठीक है, वजारत खजाना ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने कहा जी घबराने की कोई लोड़ नहीं, पाकिस्तान का जो कर्ज है वो काबिल बर्दाश्त है, हम संभाल लेंगे। ठीक है, साड़ी जिंदगी अजाब करी जाते हो, तुसी कहते हो संभाल लांगे। संभालना तो ये होता है ना कि हमारी जिंदगी अजाब किए बगैर संभालें। ठीक है, पॉजिटिव दौर चल रहा है, तो मैं पॉजिटिव खबरें पढ़ रहा हूँ। वजारत खजाना की इसी प्रेस रिलीज में यह भी लिखा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी रिकवरी की तरफ गामजन है। मैं चूंकि ये बात पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट फरमाई थी, तो मैंने उसका चूंकि तिया पांचा अपने 2 प्रोग्राम पहले कर दिया था, लिहाजा दोबारा किसी को चपेड़े नहीं मारनी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है ना जी। कराची के हवाले से जी वफाकी हुकूमत ने कहा जी हम आपके साथ हैं। मरिया मोया मर गया दी मड़ियां ते तुसी साथ ना, तुहाडे कोलों कुछ हो सकता है। मतलब DHA ने समुंदर के अंदर मिट्टी डाल के सैकड़ों एकड़ जमीन जो है रिकवर करना कहते हैं जी। मतलब समुंदर के अंदर मिट्टी डालते गए, वहां पे जमीन हो गई, पानी पीछे हट गए। ठीक है, एक तो ये है कि समुंदर अपना पानी छोड़ता नहीं, वो अब नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा और उड़ा के रख देगा। ये हमारी एक रवायती कहावत है कि समुंदर अपना पानी नहीं छाड़ता तो दरिया अपना रास्ता नहीं बदलता। बिल्कुल, ये तो होता है। ठीक, ये एक तो बात ये नोट रखी जाए। नंबर 2, वो जो लैंड रिक्लेम की गई है, उसको रिक्लेम करना कहता है, रिक्लेम करना कहा जाएगा। रिक्लेम की गई, उसके नतीजे के अंदर जो कराची से पानी निकलने का जो सबसे बड़ा नदी थी वो चौक हो गई। और वो नदी इस वक्त चौक है तो कराची पानी में फंसा हुआ है। कोई बंदा ये कहने को तैयार नहीं है कि ये DHA असल मुजरम है, कोई भी कहने को तैयार नहीं है। ठीक है ना, वो मुनाफकत में से निकलो, कहो तो सही कि ये DHA की बदअमली है जिसकी वजह से पूरे कराची की जो है ना वो मतलब कि सप्लाई लाइन बंद हो गई। ठीक है, मलीर नदी बंद हो गई, पूरे कराची के अंदर से गंद निकलने का रास्ता बंद हो गया। तो अगर किसी भी जिस्म में से गंद निकलने का रास्ता बंद कर दे तो उसका क्या हाल हो। नासूर जिस्म पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अंदर जिस्म में नासूर बन जाता, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। की ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो आप समझ लें कि इस वक्त कराची के जो जिस्म का गंद है वो बाहर निकलने का रास्ता जो है वो DHA ने बंद कर दिया हुआ। मतलब बंद नहीं किया, तंग कर दिया, तो पानी उस तरह नहीं निकल पा रहा जिस तरह उसने अपनी कुदरती फ्लो में निकल जाना था, वो नहीं निकल पा रहा। और बारिशों का फिर सिलसिला शुरू हो गया। यार हम क्या करें। और मुनाफकत की इंतहा देखें, ना कोई सियासी लीडर, ना कोई गैर सियासी लीडर, ना कोई NGO। एक आर्किटेक्ट बेचारा बोला है, उसका क्लिप घूम रहा है कि देखें ये DHA ने ये कर दिया है और आइंदा अगर कराची में पानी, पुराना क्लिप है उसका, आइंदा कराची में पानी आया तो ये कराची डूब जाएगा। और कराची हर साल डूब रहा है। जब से DHA के वो सेक्टर जो है वो आबाद हुए हैं, कराची हर साल डूबता है। और किसी के बाप की जरूरत नहीं होती कि वो कहे कि ये DHA जो है असल मुजरम ये है। नंबर 1। नंबर 2, यार मलक रियाज ने एक और आबी गुजरगाह जिसने पानी लेके समुद्र में जाना था, वहां पे DHA बना दिया। वो जो नया बनाया है कराची 28 किलोमीटर दूर शहर से। जी, वो पानी की गुजरगाह थी और वो खुली रहनी चाहिए। आपको लगता है अपना डिफेंस नहीं अजीज, आप डिफेंस की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो मसले की निशानदेही आप तो कर रहे हैं। मसले की निशानदेही गले पड़ जाएगी ये बात। नहीं, जिस तरह देखें ना कि इस वक्त वेस्टर्न लाहौर के अंदर दरिया रावी के पार
गोरा लिख गया हुआ है कि दरियाए रावी का पानी इधर को निकलना है, लिहाजा यहाँ पे कोई आबादी ना बनाई जाए। वहां पे अल जलील टाउन ते फलाना टाउन ते टमकाना टाउन ते ऐसे टाउन बनी जा रहे हैं ना, इवन यूटी का कैंपस तक वहां बना दिया। ठीक है, बनी जा रहे हैं ना। तो अब मेरा मतलब है, अगर किसी दिन और किसी साल, और ये हिंदू तो हैं भी बड़े बदनीयत, ये तो बताते भी 2 घंटे पहले हैं कि गोरे ने लाल किताब में लिखा पानी हुआ आया। है ठीक है कि 8वें साल सैलाब सर्वे करके लिख गया कि एक दिहाई दे विच एक एक सैलाब। सैलाब ते एक खुश्क साली, ठीक है ना, ये 2 चीज़ां जरूर आनियां च। और एक दिहाई में एक सैलाब जो है वो आपकी पूरी इकोनॉमी को नीचे लगाने के लिए काफ़ी होगा इन इलाकों के अंदर। देखें, अगर कुछ शहबाज शरीफ जैसा सरफिरा आ गया तो हो सकता है कि वो रावी का पार्ट खुला कर दे, रावी का पिछों कैचमेंट एरिया में झीलें बना दे, ताकि अगर पानी इजाफी आ भी जाए तो उन झीलों में भर जाए, स्टोर हो जाए जी, स्टोर हो जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो ये नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहरहाल जिस तरह लाहौर में ये खतरा मौजूद है, कराची में उसका हम हशर देख रहे हैं। अब देखें ना यार, बिजनेस रिकॉर्डर जैसा अखबार जो है वो 8 पेजेस का छपा है, अखबार नहीं छप पा रहा है कराची में। मैं दुख हो रहा है, मेरे आंसू निकल रहे हैं। मतलब वहां पे कुछ जंग अखबार 4 पेजेस का छपा है। आपको ब्रोकरों की मीटिंग हुई है कि 1 हफ्ते के लिए स्टॉक मार्केट बंद कर दें, इस पे गौर व फिक्र हो रहा है। हाँ ठीक है यार, कराची हमारा इकोनॉमिक नर्व सेंटर है यार, और उस पे 7वें दिन जाके मेरा प्राइम मिनिस्टर बोला है। ठीक है, और वो जो हर मसले के ऊपर ट्वीट करते हैं उनको भी कोई तौफीक नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता लग गया ना कि यहाँ पे 25 लाख रुपया एक मरीज का नहीं मिलना, तो लिहाजा वो तो वहां से वापस आ गए। और असल, अब चलो छड्डो परे, असल मुलजिम कौन है छड्डो परे इस गल नूं, अगे टुर जाया कर यार, क्यों दादे नूं फसा के। नहीं मैं दादाजी, मैं तो पहले से कह रहा हूं ना करें। लाहौरियों के लिए खबर यह है कि एलडीए ने लाहौर की जो जमीन है उसको 10 कैटेगरीज में बांट दिया। अब उन कैटेगरीज के हिसाब से टैक्स लगा करेगा, जिसमें इंक्लूड है रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, मिक्स्ड यूज कैटेगरी, और इस तरह की उसने 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी हैं। 7000 टन मैंगो सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट किया गया, ये भी एक खबर आई है। मैंने आपको पूरा इसका करके दिखा दिया था कि मैंगो ज्यादा गया है इस दफा, पैसे कम आए हैं, पैसे डॉलर कम आए। ठीक है ना जी हाँ। दादाजी, अब आप ये देखिए कि जो एयरलाइनों लेकिन मजहूलों का क्या है, उन्होंने तो माल डालनी है तो वो डाल लेंगे, अल्लाह खैर सलाम। जी दादाजी, एयरलाइनें बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हैं, बेल आउट पैकेजेस से लेके मुआहदों तक, नए रूट्स तक, बहुत कुछ एयरलाइनें कर रही हैं जी। पाकिस्तान की कोई एयरलाइन, जो मैंने न्यूज़ खोली है मेरे सामने कम से कम 6 खबरें एयरलाइनों की हैं। हाँ जी, एयरलाइनों ने सर्वाइवल लेना है ना। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई रीएक्टिवेट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप को। एमिरेट्स अफ्रीका के लिए नए रूट्स ले रही है। इस तरह की एमिरेट्स जो है वो बैंकॉक में नए रूट लेके जा रही है। दादाजी, पीआईए किधर है हमारा हिस्सा? पीआईए पे पाबंदी लगवा दी है ना हमने एहतियातन। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे पिछले दिनों कोई साहब मिले, सरीन एयर नवे जहाज लेके आई है बोइंग के, ठीक है, और जिन लोगों ने उसमें सफर किया, मैंने सफर नहीं किया जी, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, पिंडी की कोई प्रॉपर्टी डीलर पार्टी है उसने लॉन्च की है। ठीक है, तो वो नए जहाज लेके आई है जी लीज के ऊपर, और उन्होंने शुरू की है, अच्छी सर्विस है। पिछले एक होती है एयरलाइन, पहले आप उसको डोमेस्टिक रूट्स देते हैं कि तू डोमेस्टिक रूट के ऊपर चला ले, जी ठीक है। उसके बाद ना डोमेस्टिक रूट जब वो कामयाबी से चला लेती है तो फिर उसको इंटरनेशनल रूट दिया जाता है। पिछले 2 साल से सरीन एयर की एप्लीकेशन पेंडिंग है कि उसे कोई एक इंटरनेशनल रूट दे दिया जाए। यार ब्रांड न्यू बोइंग है उसके पास जी, लेकिन नहीं दिया जा रहा, उसको नहीं दिया जा रहा, और वर्जिन अटलांटिक को फॉरेन लैंडिंग राइट मिल जाते हैं। मैं सदके जाऊं, ठीक है ना, लेकिन यार सिविल एविएशन के खिलाफ को बात ना कर जी, पहले केस है वहां पे। उत्थे वर्दियां ले बैठे हुए ने, उन्होंने कहना ये तो मुल्क की सलामती के ऊपर हमला कर दिया तुमने, पकड़ के लाओ इसको, है तो इसको उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी। मैं सिर्फ निशानदेही ये कर रहा हूं कि यार पाकिस्तान के अंदर अब हमारा सारा जोर किस पे है? किस पे? कि ब्लू एयरलाइन ने अमेरिका का रूट चला लिया, और ज़हनी तौर पे मजहूल हो और पागलो, ब्लू एयरलाइन क्या, पाकिस्तान की कोई एयरलाइन डायरेक्ट अमेरिका के रूट पे नहीं चलती। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यार, इतने जाहिल लोग हैं यार, ईमान से खौफ आता है कि ऐसे ऐसे जानवर हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं जिनका इल्म और अक्ल और शऊर से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका ने खैरी मेरी आज से 4 साल पहले पाकिस्तान के तमाम डायरेक्ट जाने वाले रूट जो थे उन पे पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, हमने दादा पोता शो में वो खबर पड़ी थी, और फिर हमने क्या किया था कि कनाडा ने नहीं लगाई, कनाडा हमारी फ्लाइट जाती हैं,
पीआईए की हर मंगल के रोज PIA जाती के थी। जाती है, ठीक है। वो तो अब इंटरनेशनली बैन करवा दिया ना गुलाम सरवर खान ने, तो वो अलग बात है। लेकिन कनाडा हमारी फ्लाइट जाती थी, अमेरिका के किसी शहर को टच नहीं करती थी। पहले उसने क्या किया, उसने कहा कि जनाब जो लाहौर या इस्लामाबाद या कराची से फ्लाइट उड़ेगी वो आके दरमियान में एक जगह पे रुकेगी, ठीक है। अच्छा, पहले उन्होंने क्या पे पाबंदी लगाई, उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰੇ ਪੁਰਾਣੇ हो गए, ठीक है, बदलो। तो इनू बंद करो जी, एक खब बड़ी पांद। नवाज शरीफ ने कहा कि यार ये काम इसका करें, तो पहले हमने जनाब क्या नाम है उसका, एयर लंका से तैयारे लिए हूँ, देखना मैं टाइम ओवर हो रहा है। फर्क तो पूरा मुख्तसरन एयर लंका से तैयारे लीज पे लिए, वो हमें खास उससे नुकसान हुआ, तो फिर हमने अपना जो B777 तैयारा, बड़ा तैयारा जो है, वो हमने जनाब फौरी तौर पे अमेरिका चलाना शुरू कर दी। तो अमेरिकियों ने कहा नहीं, डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे दहशतगर्द आ सकते हैं, लिहाजा रास्ते में रुकेगा, दोबारा इसका सिक्योरिटी चेक होगा। तो एक शायद हमने स्टॉप ओवर पहले बरतानिया लिया, फिर वो जर्मनी का CEO आया जो तैयारा नहीं नाल ले गया। अब अबू धाबी में इमिग्रेशन होती है, अमेरिका में तो इमिग्रेशन नहीं होती। अच्छा, वो जो उतर के चेकिंग होती है उसे क्या कहते हैं? सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक, वो अबू धाबी में वो होता है। अबू धाबी में होता है, लेकिन अब तो PIA जाती नहीं अमेरिका, किसी जब एयरलाइन जाती में, थी, किसी एयरलाइन में चले जाएं। हाँ जब जाती थी। अब क्या है, अब जनाब वहां पे उन्होंने वो जर्मनी में सिलसिला शुरू हो गया, और जर्मनी में भी सिलसिला पे उन्होंने फिर भी क्या आटा गुल्दी हिल्दी की बंद करो जी। डायरेक्ट पाकिस्तान से फ्लाइट जो है वो कम से कम 4 साल पहले बंद हो गई थी, ठीक है। लेकिन ज़हनी तौर पे मजबूर लोगों को क्या करें हम सिर्फ वक्फा ही ले सकते हैं। सामने करना पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, UK फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादापोतोशो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामने ग्राम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादापोतोशो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज इफ्तिखार अरशद का है यूके से। कहते हैं दादाजी, हुकूमत ने प्रॉपर्टी के लेन देन पर ट्रांसफर चार्जेस कम कर दिए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में प्लॉटों में पैसे आ रहे हैं और हमें हलचल भी नजर आ रही है। लेकिन ये फरमाइए कि FATF के अगले इजलास के बाद सिचुएशन क्या बनेगी, मंजरनामा क्या बनेगा और हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? देखिए, मैं इस बात के ऊपर बड़ा तशवीश में मुब्तला हूँ कि जिस तरह हुकूमत ने दरवाजे खोले हैं मनी वाइटनिंग के, तो हमें वहाँ पे काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं बाकायदा तशवीश में मुब्तला हूँ, लेकिन जिक्र इसलिए नहीं किया जा सकता या उस पर बात इसलिए नहीं हो सकती कि चूंकि मजहूल कौम जो है वो हमारे पल्ले पड़ गई हुई है और वो बकवास करना शुरू कर देती है।
तो ये तशवीशनाक बात तो बिल्कुल है जी। और देख लेना, उन्होंने हमें निकाला थोड़ी, हमें तो अब क्या करें, इंडियन मीडिया खबर देता है, हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वो इजलास में से वही खबर बाहर आ जाती है। अब तो हम डिनाइल में भी नहीं जाते, हम कहते हैं ठीक है इजलास होगा तो फिर उस पर तबसरा करेंगे। अब इंडियन मीडिया कह रहा है, हमने तो न दिया ना हाफिज सईद साहब को, सजा कर दी उनको, ठीक है, वो भी ये कह रहे थे। वो अब मतलब मेरा मतलब है कि वो तो बहुत बड़े मुहिब्बे वतन आदमी थे, अब हम क्या करें। अच्छा, इंडियंस की बात दोहरा दें तो एक नई मुसीबत जान को। हाँ ठीक है, और वही बात बाद में खुद कर लेते हैं, ठीक है, चले आगे चले। नेक्स्ट मैसेज शाहजहां का है, कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि फर्ज कीजिए लाहौर पे कोई जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो एहतजाज कराची में भी हो नहीं होता, कराची में एहतजाज नहीं होता। ये बुनियादी तौर पे जिन लोगों ने इस मुल्क को अपने क्लचेस में या ग्रिप में रखना, ये उनकी कामयाब कारस्तानी है, और उन्होंने अवाम को एक दूसरे से वो कर दिया है, ला ताल्लुक कर दिया। इसी तरह कराची पे अब मुसीबत टूटी हुई है, लाहौर वाले चुप करके बैठे हुए हैं। लाहौर वाले तो खैर अपने ऊपर टूटी हुई मुसीबत के ऊपर भी चुप करके बैठे होते हैं, ठीक है ना, वो तो नफ्सुल हाय मुतमइन्ना किस्म के लोग। मतलब देखो ना, लाहौर में एक ऐसी मिनिस्टर भी है जिसने लाहौरियों को गालियां दी हैं, लाहौरी रंगबाज, ये वो नामकूल सारा कुछ कहा है, किसी के कान पे कोई जूंरीगी नहीं, कोई उसके खिलाफ पिटीशन ही डाल देता यार जाके हाई कोर्ट के अंदर कि ये माई जो है इसने हमें गालियां बकी हैं, ठीक है, किसी ने कुछ कहा है, नहीं कहा ना। लाहौर ये तो चले एक टिपिकल हो गया। अच्छा, कराची की ओनरशिप कोई नहीं लेता, कराची में सारे बाहर से काम करने आए हुए हैं। जो कराची की ओनरशिप लेने वाले लोग थे ना, वो मर गए और उनकी अगली नस्लें कनाडा चली गई। अब वहां पे सारे बाहर से आए हुए हैं और सारे कमाई करने आए हुए हैं। या तो उन कमाई करने आने वालों के साथ वही सलूक किया जाए जो अरबे वहां पे कमाई करने आने वालों के साथ करते हैं अपने यहाँ, अगर नहीं तो कराची लावारस है जी, लाहौर भी लावारस होता जा रहा है। वहां से भी यहाँ पे भी ज्यादातर लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं जो लाहौर को ओन ही नहीं करते। जब लाहौर को ओन नहीं करते तो फिर लाहौर के लिए या कराची के लिए एहतजाज क्यों करें। और मेट्रोपॉलिटन्स का ये अलमिया होता है, ये मेट्रोपॉलिटन का अलमिया है, इसलिए जो होता है वो बड़े लोग सोच समझ के मेट्रोपॉलिटन के मेयर लगाते हैं। मेयर जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन का जो होता है उसको इख्तियारात देने होते हैं, तो सोच समझ के लगाया जाता है। अब देखना वो एक पता नहीं केड़ा शहर है, मेरे मुंह हाया ही निकल रहा है, ठीक है, मैनू मेरे मुंह ने मरवाना ही किसी दिन स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग समझा जाए जी, कतन कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ पीछे ਦੇ ਨਾਲ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब वहां का वो मेयर सीधा हो गया, उन्होंने कहा आप मुझे नफरत बढ़ाने की या बढ़ाने की तरगीब देते रहे हो, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। इलेक्शन कैंपेन है बहरहाल बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये है जी। नेक्स्ट मैसेज मोहम्मद अब्दुल्ला का है, कहते हैं दादाजी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाइए कि यहूदियों का दुनिया भर की इकोनॉमी पे इतना कंट्रोल हैरान कुन है, ये कोई प्लानिंग है, ये कोई स्ट्रेटेजी है, या ये अल्लाह का फजल है उन पे? देखिए वो उसके लिए आपको तारीख में जाना पड़ेगा, ठीक है, और तारीख जब आप हमारी तारीख तो मदीना से शुरू होती है ना जी, ठीक है ना, तो आप जब मदीना से शुरू करेंगे तारीख पढ़ना कि मदीना में ये क्या काम करते, तो फिर आपको याद आ जाएगा वो नस्ल दर नस्ल से ये काम करते आ रहे हैं। तो जो बंदा नस्ल दर नस्ल से एक काम करता आ रहा हो उसके ऊपर उसकी ग्रिप होगी ना, तो उनकी ग्रिप है इन मामलात के ऊपर, ठीक है। बाकी वक्तन फवक्तन वो अपने क्योंकि दुनिया में हमेशा वो अकलियत ही रहे हैं और अकलियत ही रहेंगे, क्योंकि यहूदन का बेटा जो है वो यहूदी हो सकता है, आप यहूदियत कबूल नहीं कर सकते। कर भी लें तो आपको यहूदी नहीं माना जाता, ठीक है। इस वक्त जो अफ्रीका के यहूदी हैं उनके साथ इसराइल में यही कुछ हो रहा है ना, आप यहूदियत कबूल भी कर लेना तो वो अव्वल दर्जे के यहूदी नहीं होते आप, ठीक हो गए जी, आपके लिए वो सहूलियात दस्तयाब नहीं होती। तो वैसे यहूदियों के बनाए गए तमाम जो दुनिया के अंदर फिरके हैं ना, ज्यादातर तो फिरके उन्होंने पाकिस्तान में बनाए ना, सब कॉन्टिनेंट में, हाँ जी, उनके अंदर भी यही खसूसियत छठो पर आगे टोर पे आकर जी। नेक्स्ट मैसेज तलहा मिराज का है, कहते हैं दादाजी एक नुक्ता नज़र ये पाया जाता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बाशमूल बरे सगीर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी या मोनार्कीज थी। यूरोप ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया और वो डोमिनेट कर गया। अब नुक्ता नज़र ये दिया जाता है कि दुनिया पे अब कैपिटलिज्म ही चलेगी, खिलाफत, मलूकियत या एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें नहीं चलेंगी, डोमिनेट नहीं कर पाएंगी। आपका इस पे ओपिनियन? सिस्टम आप ले आए उसके मुकाबले के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, सिस्टम मौजूद है, तो सब ठीक हो जाएगा, उसका मुकाबला हो सकता है। कैपिटलिज्म तो अपने उम्र के आखिरी दिन गिन रहा है ना,
झटके मिल गए हैं ना वेस्ट को, कैपिटलिज्म के हर दिहाई में एक आध झटका मिल जाता है ना, सब प्राइम आ जाता है, सब प्राइम आ जाता है। अब कोरोना आ गया है, ठीक है ना, तो इस झटका तो मिल जाता है ना कैपिटलिज्म को, और पता चल जाता है। और अमेरिकन कैपिटलिज्म तो हर मुल्क हर दिहाई में एक मुल्क ना खाए तो उसका सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं रहता। एक मुल्क का शिकार करते हैं ना, उसकी इकॉनमी लूट मार के खा जाते हैं ये जो भेड़िए हैं, और फिर आगे चल पड़ते हैं कि अगली दिहाई में किस मुल्क को ताड़ना। ठीक हो गया ना, शुरू कर लेना तारीख 80 की दिहाई से, उसके रिसोर्सेज लूट के खा जाते हैं। तो लिहाजा ये बंदा लंबा मौजू है, सिस्टम मौजूद है जी उसके मुकाबले के अंदर। और मजे की बात यह है कि उन्होंने वो सिस्टम जो हमने इंसानियत को वो दिया, अपने यहाँ अपना लिया, वो अपने यहाँ अपनाया हुआ। यहूदी के साथ जब डील करता है तो वो उससे सूद तो नहीं लेता। दादाजी शरिया प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है, ठीक है, कमाल नहीं है। और आपको किस दिन पता चलेगा कि इस्लामिक शरिया की जो मेन प्रोडक्ट है वो इसराइल के अंदर प्रैक्टिस होती है। ये कोई बैद नहीं है, उन्हें पता चल गया ना कानून की बात है जी। मुझे और आपको नहीं उस पर चलने देंगे, हमें नहीं हम चलने पे देंगे, असला बरूद लेके चढ़ जाते हैं, हमें नहीं चलने देंगे। तो लिहाजा सिस्टम मौजूद है, बस उस सिस्टम को प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड गुजर रही है। ये जो हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, और इधर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बम बांध के फटने का ही जज्बा पैदा हो रहा है, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होती जा रही। हमें मौजूदा बैंकिंग सिस्टम के एक्सपर्ट लेकिन मुसलमान बैंकर जो हैं उनकी अशद ज़रूरत है कि अंदरों बैठी हूँ के लिए इधर से इधर करें और सिस्टम चेंज हो जाए। उनमें जज्बा जहाद पैदा करके उनको हम दाश में भेज देते जाके हैं। वो मरवा देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से। तो ये है जी ट्रेजडी, असल में आपको इसलिए नजर नहीं आती चीजें, लेकिन अंदर खाने हो रहा है ये, ठीक। क्योंकि किसी दिन हो जाना है ना कि कुछ कलमा पढ़ो, तो कलमा तो हमें भी नहीं आता, वो लतीफा तो आपने जी सुना जी सुना होगा। हुआ है। तो वो किसी ने कह दिया कि अच्छा पढ़ाओ कलमा, तो फिर याद आना कि कलमा तो सानू भी नहीं आता। अगर किसी ने कह दिया कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम लाओ, हम इसको इम्प्लीमेंट करते फिर हैं, हंसी निकलेगी। तो फिर पता लगेगा कि हैं साड़ा हासा निकल जाएगा गो शर्मिंदगी देना। ठीक, जी प्रॉपर्टी से मुतल्लिका सवाल पढ़ूं, इजाजत है उसकी? पढ़े। चौधरी अरसलान कहते हैं दादाजी दो ऑप्शन हैं, बताइएगा कौन सी बेहतर है। अल जलील में 10 मरला 43 लाख का मिल रहा है, जबकि इनमोल में 1 कनाल 53 लाख का, कौन सी ऑप्शन बेहतर है? इनके नीचे इनको जवाब दिया गया था कि अनमोल के पास से गंदा नाला तो नहीं गुजरता, गुजरता है, रोही नाला उसके पास से गुजरता तो है। बस फिर अल जलील बेहतर है। इन दो ऑप्शंस में मुयस्सर मौजूद की बात हो रही है, आहो इसको इन जनरल ना लिया जाए। आहो। खालिद महमूद कहते हैं दादाजी 12 अगस्त को मैंने हुंडई निशात मोटर्स पर फुल पेमेंट का ड्राफ्ट जमा करवा के गाड़ी बुक करवाने की कोशिश की, अच्छा, सारा दिन ख्वारो तारा, मेरी बुकिंग नहीं हो पाई। ओके। नेक्स्ट डे प्राइस भी 2 लाख बढ़ गई और बुकिंग भी क्लोज कर दी। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो मेरी बात सुन पाए, ख्वार हो गया हूँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, बल्कि आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ। और मोहतसा भी तो बैठा हुआ है ना, कंज्यूमर कोर्ट में जाके मुकदमा ठोके जी मियां मुंशी के खिलाफ, ठीक है ना, कि मुझे पुरानी प्राइस के ऊपर गाड़ी दीजिए और मुझे खजल खार करने के इतने पैसे लग दिए जी, ठीक है। ये आपका बनता है जी केस, बस आपके पास सबूत पूरे होने चाहिए। जी अता मोहम्मद का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी मेरी माहाना सेविंग 50,000 रुपया है, माशाल्लाह। 5 साल के लिए प्लान सजेस्ट कर दें कि मैं 5 साल मुसलसल माहाना बुनियादों पर अपनी ये 50,000 रुपया माहाना की सेविंग पार्क करता रहूं। देखिए, अगर तो आपको स्टॉक मार्केट आती है तो आप स्टॉक मार्केट में डालते जाएं, और अगर नहीं आती तो फिर कोई मुनासिब सा म्यूचुअल फंड देख लें, और आप टाइम भी नहीं लगाना चाह रहे, क्योंकि पैसा तो टाइम लगाने से आता है, ठीक है ना। जिस तरह वो तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना, अल्लाह की राह में वक्त लगाए, जी जी, इसी तरह पैसा तो टाइम लगाने से कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी दादाजी। टाइम लगाए। और अगर टाइम नहीं लगा सकते तो फिर मेरे तरह के हाडा रामों की तरह म्यूचुअल फंड जिंदाबाद, उसमें डालते रहे। जी ठीक है, वाइंड अप कीजिए। ले सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने करम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो,
वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट। यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।